पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिसने पाणी ग्रहण के पहले आजीवन ब्रह्मचर्य का भाव रखा, फिर पाणी ग्रहण होने पर पति में भगवत भाव रखा, यमराज की भी ताकत नहीं कुछ बिगाड़ सके। सती श्री सावित्री जी ने सत्यवान सावित्री चरित्र में यह दिखा दिया, धर्मराज की भी बुद्धि काम नहीं की एक सती के आगे, और अपने पति को धर्मराज पहला उदाहरण है इतिहास में। पतिव्रता ने अपने पति को यमपाश से छुड़ा करके और सर्व संपन्न बना दिया। उन्हीं से वरदान मांगे, उन्हीं से। बड़ा सामर्थ्य है। आज जिसे हम खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हमारी सामर्थ्य मनोरंजन का सामान बन गई। हम अपनी इंद्रियों को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से और सुख चाहते हैं। बहिर्मुख इंद्रियां सुख नहीं, दुख की व्यवस्था करती है। जो संयमी होता है, धर्म से चलता, वही सुख का अनुभव करता है। कोई भी पतिव्रता की हानि नहीं पहुंचा। ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया पतिव्रता अनुसुईया जी ने। उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए गए थे। साधु वेश धारण किया, भिक्षाम देहि। अत्रि जी समाधि में थे, अनुसुईया जी कुटिया से निकली, आओ स्वागत है, विराजमान। क्या स्वागत करें आपका, क्या पाएंगे आप? अतिथि देवो भव हमारे धर्म का सिद्धांत है। कोई भी अतिथि आया, अतिथि जिसकी कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं, कभी देखा नहीं, कोई परिचय नहीं, अचानक आ गया है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, अतिथि भगवान के तुल्य माना गया है। मधुर वचन, आसन, जल, ये तो सबके पास होता है। इतना तो अतिथि सत्कार सब कोई कर सकता है। राधे श्याम, आप जल पिएंगे, विराजिए। अब आगे जो बात होती है उसका निर्णय विवेक के द्वारा कीजिए। उन्होंने कहा कि हम दुग्ध पान करते हैं। अनुसुईया जी ने कहा कि तो थोड़ी देर विराजिए, हविष्यान यज्ञ के लिए एक गाय है, उससे हम दूध दूह के ला रहे हैं आप तीनों को। नहीं, हम तो आपके दुग्ध का पान करेंगे। अनुसुईया जी ने कहा कुछ क्षण रुकिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एकांत गई, ध्यानस्थ हुई, क्योंकि समाधि में पति है, समाधि में बातचीत हो रही। प्रभु आपकी कुटिया में अतिथि आए हुए हैं, वो बड़े तेजस्वी हैं, 3 जन हैं, और वो कह रहे हैं हम आपके दुग्ध का पान करेंगे। आपका क्या देश है? तो उनका स्त्री के वक्षस्थल को स्पर्श करने का 2 को ही अधिकार है, एक पति और एक पुत्र। पति मैं हुआ, उन्हें पुत्र बना लो और दुग्ध पान कराओ। कमंडल में जल लिया और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूं तो तुम तीनों 6-6 महीना के बालक हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश पिलाया पालने में। नारद जी गए लक्ष्मी जी से, ब्रह्माणी जी से और उमा जी से, कहा कि गए आपके पति? तो बोले क्या? बोले परीक्षा लेने भेजा था, 6-6 महीना के बालक अनुसुईया जी के पालने में झूल रहे। अब जब वो 20-25 वर्ष के जवान हो तब जाके ब्याह की बात कर लेना, अब वो आने वाले नहीं। तीनों देवियां उनके यहाँ गई और देखा तो अलग अलग पालने, एक में भगवान नारायण, एक में भगवान ब्रह्मा जी को। चरणों में जाके प्रणाम किया, दिव्य शक्तियां अनुसुईया जी के चरणों में, और कहा हमारे पतियों को दे दो। उनका ऐसे परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है क्या? अगर अब आई हो तो हमारी पुत्र वधू बनो, थोड़ा इंतजार करो, हमारे बच्चे जब सयाने होंगे तब ब्याह कर देंगे, वो बस हमें क्षमा करो। फिर संकल्प से उन्हें भगवत स्वरूपों को एक सती अपने संकल्प से वो स्वरूप प्रदान कर रही, और फिर कहा वे पालने खाली नहीं रहने चाहिए। तो भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि जी, और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी, ये 3 महापुरुष विराजमान। सती स्त्री का बड़ा पावन महामहिम स्वरूप होता है। ये द्रौपदी जी ने सभा में कहा था, मैं अपने को बचाने में समर्थ हूं, केवल मुझे यह बता दिया जाए क्या ये धर्म है? अगर हां
तो मैं चुप हूं, फिर जैसा जो कुछ सहाया जाएगा सहूंगी, नहीं तो मैं समर्थ हूं पूरी सभा को दंड देने में। और यही बात गांधारी जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि वो देवी है, अगर कोप में आ गई तो भस्म हो जाओगे सब, उसको संतुष्ट करो, पतिव्रता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य पतिव्रता में होती है। ऐसे ही जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ जी और भगवान वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा श्री सियाजू से कि कुछ दिन जनकपुर में, कुछ दिन अयोध्या में, जब तक प्रभु वनवास में है, आप ऐसे, आपको तो वनवास नहीं दिया गया है, आप ऐसा करो, कुछ दिन जनकपुर में रह लेना पिता के यहां, और कुछ दिन महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहां, तो दोनों के प्राणों का पोषण होता रहेगा आपके दर्शन से। उन्होंने कहा क्या शरीर की छाया को शरीर से अलग किया जा सकता है क्या? और प्रभु से यही कहा कि नाथ, आप जहां हैं सारे सुख आपके चरणों में है, मुझे ना जनकपुर का सुख चाहिए ना अयोध्या का सुख चाहिए, जहां आपके चरणारविंद हैं वही मेरा जीवन है। यह है वास्तविक समर्पण का भाव। ऐसे ही द्रौपदी जी ने कहा था कि मैं शयनेंद्री तो बनूंगी, सेविका बनूंगी, पर ध्यान रखना कभी ऐसा कोई आदेश मत कर देना जो हमारे पातिव्रत धर्म के खिलाफ हो। नहीं तो हमारे 5 ऐसे अव्यक्त देवता हैं कि अगर किसी ने भी नजर की तो मारा जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। उनकी समझ में नहीं आया। विराट की जो रानी थी, उनका भाई था कीचक, वो बड़ा बलवान और सेनापति था, उसी से विराट का राज्य चलता था। एक दिन वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया तो द्रौपदी जी को देखा, उनका ऐसी दासी तुम्हारे महल में। द्रौपदी जी कोई स्त्री से प्रकट नहीं थी, तो साक्षात यज्ञ से प्रकट हुई देवी थी। बहन से कहा इसे सेवा में भेजो हमारे पास। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये सेवा में नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्या उत्तर दिया? विराट नगर का अस्तित्व मेरे से है और था ही, इतना बलवान उसी से रक्षा दो। कल हमारी सेवा में भेजा जाए इस शैलेंद्री को। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा आप ऐसी गलती मत कर देना। अब उसको क्या पता, एक राज्य का लोभ कि पूरा राज्य शासन इसी से चलता है। नाम मात्र के विराट महाराज राजा है, सेनापति होते हुए भी पूरा शासन वही रखता था, और भाई भी है। तो उनका तुम्हें जाना होगा, हमारी आज्ञा का पालन करना होगा, आखिरकार तुम दासी ही हो। तो उनका हमने नियम लिया था कभी किसी की जूठन नहीं खाना, और नियम लिया था कभी किसी पुरुष की सेवा में नहीं भेजना। आप देख लो फिर महारानी। उनका तुम हमें बातें मत बनाओ, हमारी आज्ञा है। ठीक, परिणाम आपको पता है, हमने बताया था 5 हमारे ऐसे देवता हैं जो फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे भाई को, और वो तू जा। वो ऐसी समझ है। कीचक ने जो ही देखा, द्रौपदी प्रवीण थी, वो कामाशक्त होकर के द्रौपदी के प्रति, द्रौपदी जी ने कहा अभी तो मैं बहुत कम समय के लिए सेवा में आई हूं, अभी तो आप मुझे जाने दीजिए, फिर आपसे बैठकर बात करेंगे। किसी तरह बचना था उनको, कहीं प्रकाशित ना हो जाए ऐसा। और वो तो मदांध द्रौपदी जी वहां से भागी। सोचा कि सभा में महाराज युधिष्ठिर बैठे रहते थे विराट के पास, वो शायद रक्षा कर ले। महाराज रक्षा कीजिए, वो युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे। विराट को लगा अब विराट बोल कैसे सकता है, वो सेनापति है, बलवान है और शाला भी। एक लात सभा में मारी, द्रौपदी जी गिर पड़ी। युधिष्ठिर जी ने कहा बस। विराट से कहा धर्म विरुद्ध आचरण सभा में हो रहा, बस सावधान। विराट ने हाथ जोड़ा, कीचक से कहा सभा में वापस। युधिष्ठिर जी से कहा कि महाराज ये आप देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं, चुप रहो, थोड़ा समय रहेगा अज्ञातवास का, निपट जाए, नहीं फिर 12 वर्ष का वनवास। बोले तुम्हारे वनवास के कारण अपने पातिव्रत धर्म पर आंच नहीं आने देंगी।
सबसे बात की छुप छुप के, जो अपने पास। जब भीम के पास गई, बोले डरने की जरूरत नहीं, उसको बोलो कि रंगशाला में हम मिलेंगे, आ जाओ। अपनी तरफ से गई। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ ठीक नहीं, रंगशाला में शाम के आ जाओ। अरे बोले बिल्कुल, रंगशाला क्या, जहां बोलो, उसी का राज शासन है। भीम रंगशाला में पहले से विराजमान। द्रौपदी जी ओट में, आओ महाराज आपका स्वागत। हो सैया पर भीम बैठे थे, उसको कुछ पता नहीं, उसको कुछ कि यहाँ कुछ और प्लान। जो उठा उठा के पटक के कीचक का कीचड़ निकाल दिया, मार डाला उसको कीचक को। ऐसे बहुत बड़ी सामर्थ्य पतिव्रता में होती है।